नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना तिवारी, डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी करगी रोड, कोटा, बिलासपुर से। आज हम सामाजिक परिवर्तन विषय पर चर्चा करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका हम सामान्यतः अर्थ समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से लेते हैं। परिवर्तन से तात्पर्य हमारा वो होता है कि किसी वस्तु या विषय में आने वाले बदलाव से। परिवर्तन को मुख्य रूप से 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहला समय, दूसरा वस्तु और तीसरा भिन्नता। अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से अवश्य होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है तब हमें यह भी बताना होता है या स्पष्ट करना होता है कि किस वस्तु या किस विषय में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु या विषय के अभाव में हम परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार समय, परिवर्तन का संबंध समय से भी होता है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 अवधि का होना आवश्यक होता है। एक अवधि के विषय में बात करते हुए हम परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। 2 अवधियों के अंतराल में ही हम परिवर्तन को बता सकते हैं। अगर हम उदाहरण में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत में वैदिक काल की तुलना में वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। उसी प्रकार भिन्नता, विभिन्न समय में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो हम परिवर्तन नहीं कहेंगे। उसके रंग, रूप, आकार, उसकी प्रकृति, इन सभी में भिन्नता आना आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में प्रथम है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, दूसरा है प्राणीशास्त्रीय कारक, तीसरा है जैविक कारक, चौथा है राजनीतिक कारक, पांचवा है आर्थिक कारक, छठवां है सांस्कृतिक कारक, सातवां है मनोवैज्ञानिक कारक। ये वे कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक या प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत हम जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतु, चाँद, सितारे, सूर्य, झरने, नदी, मौसम, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि को रखते हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक हमारे स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, संस्कृति एवं सभ्यता, खान पान, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, वस्त्र, फैशन, भोजन, मकान आदि बनावट तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्राणीशास्त्रीय कारक, प्राणीशास्त्रीय जैविकी कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रमण से प्राप्त होता है। प्राणीशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा कद एवं शारीरिक गठन आदि सभी वंशानुक्रम एवं जैविकी कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणीशास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगर हम उदाहरण देखें तो किसी समाज में पुरुषों की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है, वहाँ विधवाओं की वृद्धि होगी और विधवा विवाह की समस्या पैदा होगी। प्राणीशास्त्रीय कारक के पश्चात हम प्रौद्योगिकी कारक के बारे में देखेंगे। अगर आज का युग हम देखें, जो वर्तमान युग है, वो प्रौद्योगिकी कारण के कारण सामाजिक परिवर्तन अधिक होने। प्रौद्योगिक कारक, आज के युग में प्रौद्योगिक सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि यह कहा जाए कि पिछले कुछ वर्षों से जितने परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे सबसे प्रमुख कारक प्रौद्योगिकी है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। छोटी छोटी चीज़ों में आए दिन नए नए मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। आज टीवी कुछ और है तो कल दूसरे टीवी के वर्जन आ जाएंगे, कुछ और मोबाइल के नए नए फीचर्स,
नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन टीचिंग, ये सारे चीज़ सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक है जो प्रौद्योगिकी कारक के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण एवं आर्थिक नीति को सम्मिलित किया जाता है। वे आर्थिक कारक क्या हैं और वे किस तरह से सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाते हैं, इसको समझने के लिए हम उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ आदि बातों को देखते हैं। सांस्कृतिक कारक। किसी संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही संस्कृति तत्व बदलते हैं वैसे ही व्यक्तियों की आदतों और व्यवहारों में भी परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, परिस्थितियों और भूमिकाओं तथा समग्र रूप से सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। यही बदलाव सामाजिक परिवर्तन है और इसका कारण है संस्कृति के विभिन्न तत्वों में होने वाला परिवर्तन या सांस्कृतिक कारकों या सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों की विवेचना करने के पूर्व संक्षेप में संस्कृति को समझ लेना भी आवश्यक हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त मानव समाज एवं संस्कृति मानव के मस्तिष्क की उपज है। अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन भी मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण ही होते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचा, समुद्र की गहराई तक गया और देशों की यात्रा की। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है। एक ही स्थिति में उत्पन्न व ऊब की मुक्ति को। राजनीतिक तथा सैनिक कारक। कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छूट-फूट लड़ाइयों एवं राजवंशों की विजय और पराजय और महायुद्धों की कहानी है। वास्तव में कुछ समय पूर्व तक इतिहास का लेखन कार्य सैन्य शक्ति के आधार पर किया जाता था। इसी प्रकार से समाज एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी सैन्य सिद्धांत पाया जाता है। फिर आता है वैचारिक कारक। विचार या विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समस्या के हल के लिए समाजशास्त्री नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी व्याख्या किसी एक ही कारक के आधार पर नहीं की जा सकती। अनेक कारकों के योग से ही समाज में परिवर्तन घटित होते हैं। किसी एक समाज में कुछ विशिष्ट कारक परिवर्तन लाते हैं तो किसी दूसरे समाज में परिवर्तन के भिन्न कारक हो सकते हैं। कभी कोई कारक विशेष मुख्य हो सकता है तो अन्य कारक सहायक भी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण होता है। समाज विभिन्न संस्थाओं, समितियों और समुदायों से बनता है और अनेक विचारों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन समाज में घटित होते रहते हैं। धन्यवाद।